भाई बहनों, आज हम बात करते हैं स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद का क्या सिद्धांत है, क्या आपकी डाइट पूजा है, कैसे आपको डाइट करनी चाहिए, किस समय क्या खाना चाहिए। तो जो संतुलित आहार है वो क्या है और कैसे होना चाहिए। हाँ, आपने ठीक सुना। आयुर्वेद में क्या कहा गया है भोजन के बारे में। यथांडम तथा ब्रह्मांडम, जैसा अंडे में है वैसा ब्रह्मांड में है। जैसा नदी के विपरीत नहीं चल सकते, ऐसे ही प्रकृति के विपरीत कभी भोजन नहीं करना चाहिए, आयुर्वेद कहता है। अब प्रकृति क्या कहती है? प्रकृति कहती है सुबह कफ बढ़ता है तो हमें हैवी डाइट खानी चाहिए, यानी दही का प्रयोग सुबह करना चाहिए। भरपेट भोजन हमें सुबह करना चाहिए और 9 बजे से पहले करना चाहिए। दोपहर में पित्त बढ़ता है तो दोपहर में हमें एसिडिक, नमक, गर्म पानी, फल फ्रूट, जूस, गर्म दूध, ये सभी हमें दोपहर में पीना चाहिए, क्योंकि दोपहर में पित्त बढ़ता है और ये सभी चीज़ें एसिडिक है, पित्त को बढ़ाती हैं। शाम को वायु बढ़ती है, हमें हल्का भोजन करना चाहिए, जैसे अचार के साथ रोटी, अचार के साथ या चटनी, या फिर आप दलिया खिचड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। प्रकृति के विपरीत आपको नहीं चलना चाहिए। बहुत से लोग अपनी भोजन व्यवस्था को सुधारने के लिए व्हाट्सएप पर देखते हैं, तो आप भी इस व्हाट्सएप को अवश्य शेयर कीजिए, इस यूट्यूब चैनल को अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको आयुर्वेद के अनुसार आपका संतुलित भोजन क्या आपको खाना चाहिए। अगर आप वात प्रकृति के व्यक्ति हैं, अगर आप कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं और अगर आप पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं, तो हमें क्या खाना चाहिए। आपने ठीक सुना, मैं आपको प्रकृति का ज्ञान कराऊंगा। पहले बताऊंगा कि प्रकृति को कैसे जाने, क्योंकि वात प्रकृति के अगर आप रोगी हैं तो आपको ये पहचान होना चाहिए कि उसकी पहचान क्या है। वात प्रकृति का रोगी वो है जिसके बाल रुक्ष हो, चेहरा रुक्ष हो, आंखें कुछ श्याव कलर की हों, काली काली मटमैली सी हो, और जिह्वा भी श्याव रंग की हो, और उसको वातज प्रकृति कहते हैं। और पित्तज प्रकृति में आदमी की जीभ लाल होती है, आंखें लाल होती हैं, और चेहरे पर एक्स्ट्रा तेज या ऑयली स्किन हो जाती है, या फिर बालों में भी नमनेस आ जाती है। और जो कफज प्रकृति के व्यक्ति हैं उनकी जीभ सफ़ेद होती है, मोटी होती है, और चेहरा भी सफ़ेद होता है, गलो नहीं होती उस पर, चलते हुए सांस फूलता है, वे कफज प्रकृति के रोगी हैं। और कफज प्रकृति वाले रोगी को क्या खाना चाहिए? भोजन, जो कफज प्रकृति के व्यक्ति हैं उनको आमाशय का आधा हिस्सा सॉलिड से भरना चाहिए और चौथाई हिस्सा पानी से भरना चाहिए, और 1/4 जो हिस्सा रह गया वो वायु के लिए खाली छोड़ना चाहिए। भोजन के बीच में गर्म पानी घूंट घूंट करके पीना चाहिए। भोजन के बाद में आपको नींबू रस का, या नींबू के रस में अदरक काट करके अदरक के अचार का या अदरक गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। और अगर आप मोटे हो गए हैं तो आप भोजन के बीच में भी थोड़ा गर्म पानी में नींबू डालकर प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप पित्तज प्रकृति के व्यक्ति हैं तो भोजन में सलाद का अच्छा प्रयोग कीजिए। भोजन के साथ घड़े का, मटके का ठंडा पानी, जितना मटके में होता है उतना पानी प्रयोग कीजिए, यानी न ठंडा न गर्म पानी। और भोजन के बीच में घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। मुहुर्मुहुः वारं वारं वा जिह्वां प्रक्षालनं कृत्वा भोजनं करितव्यम्। बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। इस तरह से भोजन के बीच में अगर आप घूंट घूंट करके पानी पीते हैं तो पित्तज प्रकृति वाले व्यक्ति, उनको कोई बीमारी नहीं होगी।
और उनको ज़्यादा अचार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वे चटनी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तीखी चटनी नहीं होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए। हो सके तो दिन में 1-2 बार ठंडा पानी पीजिए, हल्की खांड या शक्कर मिला करके, या ठंडे दूध के साथ भी आप मीठा डाल करके पी सकते हैं। और भोजन भी 1 घंटा पहले बना हुआ होना चाहिए। इस तरह का आपको भोजन करना चाहिए। और अगर आप वातज प्रकृति के व्यक्ति हैं तो वात प्रकृति के व्यक्ति को भोजन में अच्छा घी का प्रयोग करना चाहिए। स्नेहम मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते। जिस भोजन में घी होता है, जिसमें मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया है। और भोजन के बीच में आप दूध का या लस्सी का प्रयोग कर सकते हैं। भोजन के साथ आप सलाद का प्रयोग कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप उड़द की दाल, चने की दाल, राजमा यानी हैवी डाइट वाली दालों सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप वातज प्रकृति के व्यक्ति हैं। और शाम को आप चटनी का प्रयोग कर सकते हैं। शाम के भोजन में लहसुन की चटनी का प्रयोग कर सकते हैं, टमाटर प्याज की चटनी का प्रयोग कर सकते हैं, आलू प्याज की चटनी का प्रयोग कर सकते हैं, आलू पुदीना, आलू धनिया की चटनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वातज प्रकृति वाले व्यक्तियों को यह प्रयोग करना चाहिए। और भोजन के बीच में सभी को पानी पीना चाहिए। भोजन मध्य अमृतम वारी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मान लो 4 रोटियां खानी हैं या 1 प्लेट आपकी चावल खाने हैं तो आप आधे चावल खाइए फिर पानी पीजिए, ऐसा नहीं करना है। आपने 2 गिलास भोजन के 1 घुट पानी, 2 गिलास भोजन के 1 घुट पानी, इस तरह से पानी, दूध या लस्सी का प्रयोग आपको भोजन के साथ करना चाहिए। और अगर आपको अच्छा लगता है, आप व्यायाम करते हैं, तो आप घी का खूब प्रयोग करें, नहीं तो साधारण घी का प्रयोग करें। और सब्जी और दाल में जो आप तड़का लगाते हैं वो पहले नहीं लगाना, आपको बाद में लगाना चाहिए। भोजन के बीच में, भोजन के साथ या तड़के में कभी तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तैलम तेजम हरति। तेल तेज को हरता है, तेल वायु को प्रकुपित करता है, वायु को नष्ट करता है। क्योंकि आकुंचनम प्रसारणम उन्मेषम निवेशम या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे सहवाते न सिद्धते। कि शरीर का फैलना और सिकुड़ना, चाहे वो हार्ट का है, चाहे नर्व्स का है, चाहे आपके किसी भी ऑर्गन्स का है। कई बार सुना है ना, लोग कहते हैं किडनी सिकुड़ गई, हार्ट सिकुड़ गया, लंग्स सिकुड़ गए, क्योंकि ये वायु ही फैलना और सिकुड़ना करता है। और ये ऐसे वातज रोगी अगर तेल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि तेल वायु को नष्ट करता है, और जब वायु नष्ट हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी, तो शरीर में रोग पैदा कर देता है। इसलिए तेल प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोजन में, सब्जी में, दाल में हमेशा घी का प्रयोग करना चाहिए। घी जो है त्रिदोष गण है, तीनों दोषों को में समता पैदा करता है, तो वहाँ विकृति का लक्षण नहीं पैदा होता। इसलिए हमें घी का प्रयोग करना चाहिए। और तड़का कभी भी सब्जी या दाल में पहले नहीं लगाना चाहिए। सब्जी या दाल बनने के पश्चात आप छौंक तैयार कीजिए, तड़का तैयार कीजिए, उसमें जीरे और हींग को भूनना चाहिए। कभी भी प्याज और लहसुन को भून करके नहीं खाना, क्योंकि प्याज और लहसुन को जब भूनते हैं तो यही लहसुन जो गठिया को दूर करता है, भूनने के पश्चात गठिया बना देता है। जो प्याज आपकी गर्मी को दूर करता है, भूनने के पश्चात ये पीलिया बना देता है, जॉन्डिस बना देता है, बिलिरुबिन बढ़ा देता है। आगे चल करके यही आपके सोराइसिस का कारण बन जाता है, या हेपेटाइटिस बी और सी का कारण बन जाता है, एलर्जी का कारण बन जाता है। लहसुन का प्रयोग जो आप तल करके करते हैं, उससे भी गठिया इत्यादि बन जाता है। तो इसलिए हमारी नई नई वीडियोज़ को आप देखते रहिए। आपको अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके परिवार वालों को भी स्वस्थ रहने का अधिकार है। आप उनको भी अवश्य शेयर कीजिए। और मैं समय समय पर आपकी इसी तरह से आयुर्वेद में जो बताया गया है, उन सब चीज़ों को सरल भाषा में बताने का प्रयत्न करूँगा। मैं जो बात कह रहा हूँ वह अनुभूत भी हैं, और मेरे शास्त्रों में, विशेष करके महर्षि चरक ने जो कहा है, मैं उनका वर्णन आपको करता हूँ। जो भी चीज़ आप देखना चाहते हैं, सत्यापित करना चाहते हैं, या उसका प्रमाण चाहते हैं, तो चरक जो संहिता है, उस चरक संहिता में ये देख लीजिए, आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। और अधिक जानकारी के लिए, चाहे रोग के बारे में हो,
चाहे डाइट के बारे में हो। आप घबरा चुके हैं, थक चुके हैं, तो टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर आप फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपको से बात करूंगा, आपके रोग का सही कारण बता करके आपको स्वस्थ रखने का, चाहे वो भोजन से हो चाहे दवाइयों से, स्वस्थ रखने का प्रयत्न करूंगा। जय भारत, जय भारती।